बिहार चुनाव परिणामों के बाद जनसुराज की ओर से हम लोगों ने इस बात की घोषणा की थी कि 6 महीने के अंदर संगठन के पुनर्गठन के काम को शुरू किया जाएगा। उसके बाद बिहार नवनिर्माण का अभियान पूरे राज्य में चलाएंगे। वो 6 महीने अब पूरे हो गए हैं। उसी के तहत जो पुनर्गठित संगठन है उसकी जिला कार्यकारिणी की आज पहली बैठक थी, जिसमें जिला कार्यकारिणी के साथियों ने मुझे भी आमंत्रित किया था। उस कार्यकारिणी के बैठक में मैं शामिल हुआ और साथ ही आगे के 3 महीने में संगठन को घर घर कैसे पहुंचाया जाए, जमीनी स्तर पर कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर आपस में चर्चा हुई और आगे 3 महीने में क्या करना है उस पर एक सहमति बनाई गई। चर्चा जनसुराज में पिछले कई महीनों से चल रही है कि क्या जनसुराज को दलगत आधार पर पंचायती राज के चुनाव में भाग लेना चाहिए अथवा नहीं। इसकी पृष्ठभूमि ये है कि जब जनसुराज अभियान चल रहा था, जब ये दल नहीं था, तब से हम लोग ये बात कहते रहे हैं कि जनसुराज के विचारधारा का ये हिस्सा है कि अगर बिहार में बदलाव चाहिए तो सिर्फ एमएलए और सांसदों को बदलने से नहीं होगा। जब तक अच्छे लोग मुखिया, सरपंच, जिला पार्षद, वार्ड सदस्य नहीं बनेंगे तब तक बिहार में बदलाव की बात करना बेमानी है। उसी के तहत चुनाव के बाद ये चर्चा संगठन के साथियों के साथ की गई और करीब 90% से ज़्यादा साथियों के साथ चर्चा के बाद ये राय बनी है कि जिला परिषद, वार्ड सदस्य और पंच का चुनाव तो जनसुराज दलगत आधार पर लड़ेगा। मुखिया और सरपंच बीडीसी को लेकर अभी चर्चा चल रही है। सरकार का रोस्टर जो है चुनाव का आने दीजिए, उस तब निर्णय लिया जाएगा। लेकिन जिला परिषद जो है और वार्ड का चुनाव दलगत आधार पर हो या ना हो, जनसुराज उसको दलगत आधार पर लड़ेगा। जनसुराज दल से जुड़े हुए लोग आपको जनसुराज के बैनर के तहत वार्ड का चुनाव और जिला परिषद का चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे। अब इस पर तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अगर आप अशिक्षित व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाएंगे, उनको राजकाज को का जिम्मा सौंपेंगे, तो इस तरह की बात के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। शिक्षा मंत्री जब से वो बने हैं तब से आप लोग के माध्यम से ही जो हम लोग उनके बारे में, उनके चाल चरित्र, चेहरा के बारे में जो जानने समझने को मिल रहा है, वो दिखाता है कि कितने शर्म की बात है कि ऐसे व्यक्ति बिहार के शिक्षा मंत्री हैं जिस पर खुद धोखाधड़ी का और अन्य कई मामलों में केस चल रहा है। अभी जो पेपर लीक हुआ है वो बिहार सेंट्रिक मामला नहीं है। नीट का पेपर तो देश के स्तर पर लीक हुआ है। तो जितने लोग भाजपा का, मोदी जी का और भाजपा का झंडा लेकर घूम रहे हैं, ये उनको जानने समझने की जरूरत है कि लाखों बच्चे और उनके परिवारजन पूरी ईमानदारी से मेहनत करने के बाद बच्चे जब परीक्षा देने जाते हैं, पता चला पेपर लीक हो गया। और ये नीट का दूसरी बार परीक्षा पेपर लीक हुआ है। और आपने शिक्षा मंत्री का बयान देखा, उनका संवाददाता सम्मेलन जो हुआ वो आपने देखा। ये वही शिक्षा मंत्री हैं जो चुनाव के दौरान जनसुराज के कैंडिडेट की खरीद फरोख्त कर रहे थे, जिसका मैंने फोटो जारी किया। ये शिक्षा मंत्री जो हैं देश के, धर्मेंद्र प्रधान जी, चुनाव के दौरान बिहार में चुनाव के प्रभारी थे और जनसुराज के उम्मीदवारों को धमकी देना, उनको खरीद फरोख्त में शामिल होना, उसका बाकायदा हम लोगों ने फोटो जारी किया है। तो ऐसे व्यक्ति शिक्षा मंत्री हैं और आज उनको जवाब देना चाहिए कि विधायकों की खरीद फरोख्त तो कर रहे हो, क्या प्रश्नों का भी खरीद फरोख्त तुमने शुरू कर दिया है। 2 बातें हैं। चीफ जस्टिस महोदय जो ऑफ द रिकॉर्ड बोलते हैं, जनसुराज के एक पिटीशन के बारे में भी माननीय चीफ जस्टिस महोदय ने कुछ कहा था कि आप लोग हार गए हैं तो न्यायालय क्यों आए हैं। तो ये इस बार भी उसी उत्साह में कुछ बोल गए और ऐसा कुछ बोल गए जिससे युवाओं की भावना बहुत आहत हुई है। तो आज मुझे लगता है कि उनको ये बड़ा दर्द हो रहा होगा कि ऐसी बात उनके मुंह से क्यों निकली। बाद में उन्होंने उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश भी की कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि न्यायालय और न्यायाधीश पर टीका टिप्पणी करना मेरा विशेषाधिकार नहीं है, या हमारे विषय का हिस्सा नहीं है। लेकिन न्यायाधीशों को इस तरह के मामलों में विषय से अलग हटकर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। जो किया तो आप देख रहे हैं कि क्या उसकी हालत है। रह गई बात कॉकरोच जनता पार्टी की, कॉकरोच जनता पार्टी से असंतोष फैला है ऐसी बात नहीं है। देश में असंतोष है, देश में बेरोजगारी है, देश में भ्रष्टाचार है, लोग परेशान हैं, महंगाई से त्रस्त है। इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी में आपको उसके प्लेटफॉर्म पर आपको 2 करोड़ से ज्यादा लोग इंस्टाग्राम पर दिख रहे हैं। इंस्टाग्राम पर 2 करोड़ लोग आ गए हैं, उससे डरने की बात नहीं है। जो लोग व्यवस्था चला रहे हैं, जो लोग सरकार में, उनको इस बात से डरने की जरूरत है कि नीचे जमीन पर सही मायनों में लोगों में आक्रोश है। तो चाहे वो कॉकरोच जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म पर जुड़े या किसी धरना प्रदर्शन का हिस्सा बने, लोगों में अगर लोगों को परेशानी है तो आज न कल
किसी न किसी फॉर्म में वो गुस्सा सरकार को झेलना ही पड़ेगा।